हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम आज की हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड, खासकर बोट, ट्रेन और एरोप्लेन वाली प्रॉब्लम हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी है। तो हमने तीन सब कैटेगरीज में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को यहाँ पर डिवाइड कर लिया है: बोट वाली प्रॉब्लम, ट्रेन वाली और एरोप्लेन वाली। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल नंबर 43 है, 42 तक हो चुका था लास्ट क्लास में। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट। मतलब 30 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर आया इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ध्यान होगा बच्चों आप लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम हम कैसे करते थे। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा लीनियर इक्वेशन में जा करके। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बस याद दिलाता हूँ। आप स्ट्रीम में हमको रिलेटिव स्पीड कैसे मिलती थी? माइनस करके, जैसे एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कैसे मिलती थी? ऐड करके। तो यहाँ पर क्योंकि बोट की स्पीड पहले से पता है, स्ट्रीम की स्पीड हमको पता करनी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। अब लिखते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? माइनस करके आएगी। तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और सेम तरीके से फिर रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों? रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए और 30 किलोमीटर ही वापस आए डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर गए, डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर आए। आने और जाने में जो है टाइम लगा है 4.5 आवर। 4 आवर 30 मिनट मतलब 4.5 आवर। तो बस आप इसके लिए सिंपल सा अपना फार्मूला यूज़ कर लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए, जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में? 15 माइनस एक्स। तो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा? 30 अपॉन 15 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में कितना वापस आए? 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की? 15 प्लस एक्स। तो टाइम कितना लगेगा? 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। तो जाने में लगा टाइम 30 अपॉन 15 माइनस एक्स, आने में लगा टाइम 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। दोनों का सम हो जाएगा 4.5, दैट मीन्स 9/2 आवर। तो इस बात को लिखते हैं यहाँ पे हम 30 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये अप स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम, टाइम होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस डाउन स्ट्रीम में वापस आने में लगा टाइम 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। और आने और जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो है 9/2। सॉल्व कर लिए इसको, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 15 प्लस एक्स प्लस 30 इंटू 15 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। अब 30 यहाँ से आप ले लो कॉमन, 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स बचेगा अंदर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लें तो 225 माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। ये कैसे आया बच्चों? फिर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ किया ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x तो दोनों कैंसिल, 15 + 15 30, तो 30 × 30 बचेगा, 30 × 30, और ये 2 भी इधर चला जाएगा तो × 2, इस तरफ हो जाएगा 9 × 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 9 से इधर आप कैंसिलेशन कर सकते हो, तो ये 9 कैंसिल कर दो, और यहाँ पर 3 और 3, 30 30 को कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 10 और 10, 3 से कैंसिल कर दिया ना, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 10, कैंसिलेशन कर दिया, तो इस तरह बचेगा ये 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और सबको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लो। सबको लेफ्ट में अगर हम ट्रांसफ़र कर लें तो एक्स स्क्वायर और 225, 200 को आप राइट में ट्रांसफ़र कर लो, तो इस तरफ बचेगा 25, तो x क्या आ जाएगा? +-5। लेकिन जैसा कि हमको पता है बच्चों की स्पीड कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 km/h, x इक्वल टू -5 km/h, इसे क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। स्पीड नेगेटिव में नहीं होती, आप यहाँ पे लिख देना, स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। और लास्ट में कंक्लूजन आप लिख दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज कितना हो जाएगा? 5 km/h, और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल, जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही है। स्वाति कैन रो हर बोट एट a speed of 5 km/h in still water if it takes 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि 5.25 किलोमीटर अगर हम अप स्ट्रीम में गए तो जो टाइम लगा उसे आपने नोट कर लिया, और 5.25 किलोमीटर वापस अगर आप डाउन स्ट्रीम में वापस आए ओरिजिनल पॉइंट पे, वो वाला आपने टाइम नोट कर लिया, तो अप स्ट्रीम में 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा अगर आपने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है तो, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जाते हैं और अप स्ट्रीम में फ्लो के अपोजिट जाते हैं। तो अगर 5.25 किलोमीटर हम रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके गए तो टाइम ज़्यादा लगा, कितना? 1 घंटे। किसके कंपैरिजन में? वापस अगर 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आते हैं उसके कंपैरिजन में। तो हमको बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x km/h। अब रिलेटिव स्पीड एज्यूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, एज्यूम नहीं लिख लेते हैं, रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? अपस्ट्रीम में क्या होती है? स्पीड माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - x km/h। सेम तरीके से रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है 5 + x km/h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टाइम इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना है, 1 है। ध्यान देना इस बात को बच्चों। अप स्ट्रीम में जो टाइम अप स्ट्रीम में लग रहा है और टाइम जो डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, माइनस करने पर 1 आएगा ना। अप स्ट्रीम में घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में घंटे का टाइम कम लग रहा है। तो टाइम अप स्ट्रीम का माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम का ये 1 आएगा। टाइम कैसे आएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 5.25 है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 5 - x। डाउन स्ट्रीम में टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x आ जाएगा, दैट मीन्स कि हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ जाएगी। तो यहाँ से अब सिंपल सा सोल्यूशन है, देखते हैं। 5.25 अब न्यूमरेटर में से ले लो कॉमन, और अब ले लो एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 माइनस x माइनस 1/5 प्लस x इक्वल टू 1। इसको आप फ्रैक्शन में बदल लो, तो फ्रैक्शन में बदल लोगे तो ये हो जाएगा 21/4। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और इस तरफ आ जाएगा एलसीएम लेके 5 + x माइनस 5 माइनस x, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस x इंटू 5 प्लस x इक्वल टू 1, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब जो कैंसिलेशन होता है, कैंसिलेशन करो तो जब बच्चों ब्रैकेट ओपन होगा तो देखिए ये 5 हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस भी है, तो फाइनली वो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर बचेगा 21/4, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी से 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कैंसिलेशन कर दें, जो कैंसिल हो रहा हो, तो देखो ये 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो पूरे डिनोमिनेटर को राइट में कर दो, ऊपर हो जाएगा 21x इधर आ गया, और इस तरफ आ जाएगा 2 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लेफ्ट में कर ले, तो इस तरफ आएगा 2x स्क्वायर माइनस 21x, और ये 2 इंटू 25 50, और इस तरफ आके ना माइनस 50 हो जाएगा। अब अपना रूल अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन का, ए और सी मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 50 100। 100 कैसे फैक्टर, जिनका डिफरेंस 21 हो, तो क्या हो जाएगा 25 4 जा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से x को लेते हैं कॉमन बच्चों, तो बचेगा 2x माइनस 25। यहाँ से अगेन 2 को ले लो कॉमन, तो 2x माइनस 25 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, एक मिस्टेक है, देखिए ये 21x पॉजिटिव था, सबको हम लेफ्ट पे ले आए ना, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा एक, ये 25x पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4x क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसे करेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये क्या हुआ, नेगेटिव। तो x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या मिलेगा, 2x प्लस 25, और ये दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे बच्चों -2। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। ये करेक्ट आप कर लीजिएगा। तो अब अगला स्टेप, 2x प्लस 25 को निकाल लिया कॉमन, बच गया x -2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा -25/2, और दूसरा x आ जाएगा 2। और जैसा कि आपको पता है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव।
स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, वेलोसिटी भले ही हो सकती है, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ करोगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बोट एंड स्टीम से रिलेटेड बच्चों हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है। अब देखते हैं ट्रेन से रिलेटेड और एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 45, a plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, मॉडल डायग्राम के थ्रू देखो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। टोटल 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और प्लेन की जो यूजुअल स्पीड है उससे हमने एज्यूम कर लिया है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है t1 आवर। लेकिन क्या हुआ कि प्लेन किसी वजह से 30 मिनट लेट छूटा, और पहुंचना उसको राइट टाइम ही है। तो ऐसा करने के लिए उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। तो सेकंड कंडीशन देखो, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर ही है, बट इस बार स्पीड बच्चों देखो क्या है, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है मैंने यहाँ पर शो किया है t2 आवर। अब आप ध्यान दो, यूजुअल स्पीड में जो टाइम लग रहा था और स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम लग रहा है, दोनों में हाफ एन आवर का डिफरेंस है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 30 मिनट प्लेन लेट चला शेड्यूल्ड टाइम से, और पहुंच रहा है वो राइट टाइम, ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन इन टाइम, राइट टाइम में पहुंचना है। तो मतलब क्या हुआ, जब दूसरा केस था पहुंचना तो उसे उसी टाइम पर ही है, तो इस बार क्या होगा, सेकेंड टाइम में उसे आधे घंटे कम मिला। तो मतलब जो ये सेकेंड वाला टाइम है ये पहले वाले टाइम से हाफ एन आवर कम है। जैसे मान लो प्लेन 2 घंटे में पहुंचता था यहाँ से यहाँ 2 घंटे में, लेकिन आधे घंटे जब लेट उड़ा ना तो उसे केवल 1.5 आवर में ये डिस्टेंस कवर करनी है, हाफ एन आवर कम मिला है। तो T2 और T1 का जो डिफरेंस है वो आधे घंटे है। यहाँ पे आधा घंटा ज़्यादा मिला, यहाँ पे आधा घंटा कम मिला, तो T1 माइनस T2 कितना है, हाफ एन आवर है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। तो जरा एज्यूम करके पहले लिख लेते हैं। एज्यूम करते हैं, लेट द यूजुअल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाला जो टाइम लग रहा था T1 माइनस जो बाद वाला टाइम है T2, दोनों का डिफरेंस कितना है, हाफ एन आवर का है, आधे घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे ज़्यादा यहाँ पे आधे घंटे कम लग रहा था। और टाइम का फार्मूला सबको पता ही है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है 1500 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी है x, माइनस दोबारा टाइम, जब स्पीड बढ़ा लिया तो टाइम तो कम ही लगना है, 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू हाफ। इसे मिनट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में लिखा था इसलिए। अब 1500 को ले लो कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल टू 1/2। अब जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 1500 और यहाँ पे x प्लस 250 माइनस एक्स और अपन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू हाफ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3000 और ब्रैकेट में है 250 और इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर
प्लस 250x, और ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 3 75, और आगे 4 जीरो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 आगे आ गया 4 जीरो इक्वल टू 0। तो अब 7,50,000 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो 250 हो, तो क्या हो जाएगा 1000 और 750। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 750,000, इसके दो फैक्टर लेना है, तो एक तो हो जाएगा 1000, दूसरा क्या हो जाएगा 750, दोनों का डिफरेंस कितना है 250 है। तो स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। x को लिया कॉमन, तो x प्लस 1000 माइनस 750 को लेते हैं कॉमन, तो अगेन x प्लस 1000 इक्वल टू 0। x प्लस 1000 कॉमन निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 750। अब अगर आप यहाँ से देखो बच्चों, तो x की दो वैल्यू आ रही है, x आ रहा है -1000 और दूसरा x आ रहा है 750। तो जैसा कि पता ही है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। क्यों हो जाएगा, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो प्लेन की यूजुअल स्पीड कितनी आ गई 750 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने यहाँ पर रिज्यूम किया था। तो लिखते हैं इस बात को फाइनल आंसर हम, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसी में जरा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, उनको हम ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। अब क्या होगा बच्चों कि पेपर में ना इस तरीके से बड़ी बड़ी क्वेश्चन आएंगी स्पीड टाइम डिस्टेंस की, जैसे ये आ गई, तो कई बार स्ट्राइक नहीं करता है कि फैक्टर क्या होंगे, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, जरा हम वो देखते हैं ना कि शॉर्टकट तरीके हम कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, इस तरफ लिखना स्पीड और आप यहाँ पे लिखोगे टाइम, ये स्पीड यहाँ पे लिख देना टाइम। तो स्पीड जब हमने कितनी इंक्रीज की थी 250, तो टाइम में कितना का डिफरेंस आया था, हाफ आवर। डबल कर दो इसको, अगर हम इसको कर दें 500, तो ये हाफ का डबल कितना हो जाएगा 1। अगेन इसको हम 3 टाइम्स कर दें तो कितना हो जाएगा 750, और 3/2 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 4 टाइम कर दो तो कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे 4 टाइम कर दें तो कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आप डबल ट्रिपल 4 टाइम करके लिखते जाओगे। और यहाँ पर एक आपको खास बात चेक करना है, क्या चीज़ बच्चों, ये डायगोनल आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो डायगोनल 250, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 250 आएगा, इनका डायगोनल मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 750, ये मल्टीप्लाई करो 750। तो आप एक एक डायगोनल मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना, जैसे ही 1500 आ जाए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 1500, डिस्टेंस कितना है 1500 है, जैसे ही 1500 मिल जाए बस वहीं पर आप रुक जाओ। जैसे देखो इनका मल्टीप्लाई कितना है 1500, इनका मल्टीप्लाई भी कितना है 1500, तो बस यहीं पर आंसर हमारा छुपा हुआ है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इनका मल्टीप्लाई भी आ रहा है वही वापस, जो कि इनका मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई वही आ रहा है ना 1500। अब ये हमारा है मैजिक बॉक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक बॉक्स। यहीं पर आंसर छिपा हुआ है, हमारा सारा आंसर यहीं पर मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स। इसके अंदर ही हमारा सारा आंसर छिपा हुआ है, मैजिक बॉक्स। तो मतलब ये हुआ, जो ऊपर की स्पीड होती है वो होती है यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड 750,
तो तुरंत आपको देखो 750 और 1000 टू फैक्टर नज़र आ जाएंगे जो आप खोज रहे होगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हो कि स्पीड कितनी हो जाएगी। यूजुअल वाली स्पीड हमारी हो जाएगी, तुरंत आप आंसर पर पहुँच जाओगे इस तरीके से 750 किलोमीटर पर आवर। तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इसे बोलते हैं मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स तक आप पहुँच गए तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ये मैजिक बॉक्स तक पहुँचना होता है ऐसे क्वेश्चन में। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा, बस आप एक ही पॉइंट यहाँ पर सीखो। सेकंड पॉइंट इस हम जब रेगुलर क्लास होगी तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या तरीके हो सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बच्चों एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों। अच्छा, अगले एग्जाम्पल पर पहुंचने से पहले एक बात हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये जो शॉर्टकट बच्चों मैंने मेथड बताया है ये वाला, ये बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है, ये बस आंसर पता करने के लिए तरीका है। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, केवल डेटा बदल दिया है। एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेट, पिछले वाले में 30 मिनट लेट था। शेड्यूल्ड टाइम सब कुछ सेम है और डिस्टेंस 1500 को बदल के 1250 कर दिया है। यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, तो सारा क्वेश्चन सेम है, बस केवल टाइम 30 का 50 कर दिया है और डिस्टेंस 1500 का 1250 कर दिया है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को इस फास्ट वाले तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करके दिखाते हैं, फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर आपने लिखा है स्पीड और इस तरफ क्या लिख लिया, टाइम। यहाँ पे आप टाइम लिखोगे और लिखते जाइए आप 1 बाय 1 करके। स्पीड आपने कितना इंक्रीज किया, 250 और टाइम 50 मिनट। 50 मिनट मतलब 5/6, 5/6 डबल कर दो आप तो कितना हो जाएगा ये 500। यहाँ पे डबल करा तो 5/3 हो जाएगा, 5/6 का डबल। ट्रिपल कर दें अगर हम तो 750। यहाँ पे ट्रिपल करोगे तो 5/2। 4 टाइम कर दो तो कितना हुआ 1000। यहाँ पे 4 टाइम कर दे तो इंटू 4 करोगे तो 2 से ये 4 कैंसिल, तो 10/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक भी करते रहेंगे, 1250 लाना है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 इंटू 5 ज़्यादा आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू यहाँ पर 250 इंटू 5 1250 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये मैजिकल बॉक्स यहीं पर मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। तो मार्क कर देते हैं आंसर। इसका मतलब पहले से ही हमें पता चल चुका है और फैक्टर भी पता चल चुका है। ये है हमारा मैजिक बॉक्स और यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली होती है ना हमेशा, ये नेगेटिव में आता है। यूजुअल स्पीड आंसर कितना पता चल चुका हमको, 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम 500 किलोमीटर पर आवर, ये है आंसर। और नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से जैसे इसको इक्वेशन बना के किया था, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इक्वेशन बना के हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड जो हमने देखा है तो ये नॉट टू यूज इन बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना, बस आंसर पता करने का तरीका है। ऐसा मत कर देना कि यही सॉल्व करके चले आओ, ये गलती मत कर देना, ये बस आंसर पता करने का तरीका है। अब नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। तो सामने जो कि मॉडल डायग्राम हमने पहले से ड्रॉ कर लिया है। डिस्टेंस है 125 किलोमीटर, नॉर्मल स्पीड हमने एज्यूम कर ली है x किलोमीटर पर आवर, टाइम एज्यूम कर लिया है t1 आवर, और स्पीड बढ़ा दी है जब 250 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया है t2 और डिस्टेंस वापस वही है। तो गिवन क्या था, 50 मिनट प्लेन लेट उड़ा, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड टाइम में स्पीड बढ़ा दी तो उसने 50 मिनट, दैट मीन्स कि 5/6 आवर कम मिला। तो जो ये टाइम है पहले वाला और जो बाद वाला टाइम है, दोनों अगर आप कंपेयर करो तो बाद में उसको 5/6 आवर कम मिला फ्लाई करने के लिए।
तो देखो पहले वाला टाइम माइनस बाद वाला टाइम इक्वल टू 5/6। अब सिंपल सा आप टाइम का फार्मूला लिख दो। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1250 अपॉन एक्स पहले वाला टाइम माइनस 1250 अपॉन एक्स प्लस 250 बाद वाला टाइम इक्वल टू 5/6। 1250 को ले लेते हैं कॉमन और एलसीएम ले लिया, तो x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 5/6। अब ये x से x क्या होगा, कैंसिलेशन हो गया x का x से। अगला स्टेप क्या हुआ बच्चों, कैंसिलेशन के बाद ये 6 और ये 6 और ये 250 इंटू 1250 इंटू 6 और ये पूरा इधर चला गया। अब क्या करोगे, 5 को इधर डिवीजन में भेज दो। इधर क्या हुआ है 6 250 और 125 इधर आ गया, ये पूरा इस तरफ चला गया। 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 इंटू 6 कितना हुआ 300, और 300 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 375 और 3 टाइम्स 0 इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x। सबको एक तरफ कर लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 37500 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 250 हो, तो अभी पीछे हमने देखा था क्या क्या मिला था हमको, दो फैक्टर 500 और 750 बच्चों। तो ये इक्वेशन भी क्या करा, सबको लेफ्ट पे ले आए। अब देखो इसका फैक्टर करना ना बड़ा मुश्किल होता है जिनका डिफरेंस 250 है, तो जो हमारी शॉर्टकट टेक्निक है वो यहाँ पर हमको और काम आ जाएगी हमारे। तो दो फैक्टर मिल जाएंगे 750 और 500 जिनका डिफरेंस 250 है। अब आपको आगे पता ही है कि दो का पेयरिंग कर लेंगे, और पेयरिंग करके दो वैल्यूज आ गई, एक -750 और एक 500, जो कि ऑलरेडी पता था कि यही आने वाला है। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव वाला सेलेक्ट कर देंगे। और ये हमको पहले से ही पता था कि 750 माइनस का आने वाला है, दूसरा वाला माइनस का आता है हमेशा, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने दोनों तरीके सीख लिए हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों अगली क्लास में।